और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों का इलाज जारी से जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स की निगरानी में है सभी 41 मजदूर। सीएम धामी मजदूरों से मुलाकात कर सकते हैं। चिन्याली सौड़ अस्पताल जा सकते हैं सीएम धामी। थोड़ी ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम धामी मजदूरों से कर सकते हैं मुलाकात। और देखिए अब से कुछ ही देर बाद इन मजदूरों से फिर मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी की तबीयत ठीक है। ये वो 41 श्रमिक हैं जो टनल से बाहर निकले हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है। इसी मुस्कान का इंतजार लगातार किया जा रहा था बेसब्री से, और आखिरकार ये सभी बाहर आए तो चेहरे पर एक मुस्कान है। आराम से बैठकर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, सुकून से खाना खा पा रहे हैं और अब सुकून के निवाले मिल रहे हैं। साथ ही साथ जिंदगी बच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, डॉक्टर्स की निगरानी में है सभी 41 मजदूर। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए जा सकते हैं मजदूर। चिनूक हेलीकॉप्टर से किए जा सकते हैं एयरलिफ्ट। 48 से 72 घंटों के बाद भेजा जा सकता है घर। पहले अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे ऑलमोस्ट 72 आवर्स के लिए, और उसके बाद में इन सभी को घर भेजा जा सकता है। देखिए डगर बड़ी कठिन थी, लेकिन इस डगर से पार पाई है और आखिरकार हमारे सभी श्रमिक बाहर आ चुके हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अभी जो डॉक्टर्स ने प्राइमरी चेकअप किया है उसमें उनकी स्थिति भी स्टेबल बताई जा रही है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हैं। अक्षय, आप तो खुद गवाह बने हैं उन प्रयासों के जो आखिरकार सफल हुए, और हमारे सभी श्रमिक अब सुरक्षित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। क्या अपडेट है? अभी सीएम धामी उनसे मिलने जा रहे हैं इसे लेकर। देखिए, ये कहा जा रहा है कि कभी भी पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सभी मजदूर भर्ती कराए गए हैं। उनके परिजनों से और उनसे संवाद करेंगे। साफ तौर पर है रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह 17 दिन चला, 17 दिन में किस तरह से कठिनाइयाँ आई, किस तरह से बातें सामने आई। निश्चित रूप से सरकार की तारीफ करनी होगी, पीएमओ से लेकर के सीएमओ और यहाँ टनल विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स, तमाम अधिकारी लगे रहे। आखिरकार उनकी मेहनत कामयाब हुई। 17 दिन बाद मजदूर अपनी नई ज़िंदगी में आए, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी प्राथमिक जांच भी की गई है और ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द यहाँ से ऋषिकेश शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सचेत है। और पहले तो इनको यहाँ पर प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन मेंटल स्टेटस किस तरह से है, किस तरह से बेहतर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि कुछ देर में पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकें। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और चिन्याली सौड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहीं पर सभी मजदूर भर्ती कराए गए हैं, और यहाँ पर अभी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड है वो पहुँच सकते हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद तमाम लोगों से संवाद भी करेंगे, वो चाहे परिजन हों, चाहे उनके जो वर्कर्स रेस्क्यू किए गए हैं वो हों, सभी से उनका संवाद अक्षय, होना है। खबर ये आ और रही थी कि सकते हैं जितने भी वो श्रमिक हैं जो टनल से हमारे बाहर आए हैं सभी की स्थिति स्टेबल है। सभी का जो प्राइमरी चेकअप हुआ है उसमें सभी लोग ठीक पाए जा रहे हैं। आगे हालांकि एम्स में भी चौकन्ना किया गया, सभी को की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है अभी आपके पास? देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर जो वो है यहीं बगल में ही उसको तैनात किया गया है। खबर ये आ रही है कि दोपहर बाद कभी भी उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। प्राइमरी चेकअप तो फिलहाल किया गया है, लेकिन क्योंकि मेंटल स्टेटस 17 दिन से जिस तरह से फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
साफ तौर पर है कि परिजनों से मुलाकात जब हुई है तो वो बेहतर स्थिति में हैं, बेहतर कंडीशंस में हैं, डॉक्टर लगातार निगरानी रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ तो यहाँ पर चेक किया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी अगर कुछ मेंटल की स्थिति हुई तो वो फिर यहाँ संभव नहीं होगा। तो इसीलिए ऋषिकेश एम्स भेजने की तैयारी है। और ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जब परिजनों से और उनसे रेस्क्यू किए गए वर्कर्स से जब संवाद कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो फिर उनको यहाँ से एयरलिफ्ट करने की तैयारी होगी। और साफ तौर पर है उसी पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से अब उनको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रिस्पॉन्ड जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये सुखद संकेत है। परिजनों को भी अंदर अब बुला लिया गया है, सभी परिजन अंदर हैं और जो मजदूर हैं वो भी सभी अंदर हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजिकली सब लोग स्टेबल हैं, लेकिन मानसिक तौर पर कोई डिस्टर्ब तो नहीं या कोई परेशानी तो उनको नहीं हो गई। इसके लिए चेकअप होगा, न्यूरोलॉजिस्ट वहां पर चेक करेंगे एम्स के अंदर और उसके बाद में फाइनली 72 घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद इनको परिवार को सौंप दिया जाएगा। जी, कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटों का ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि अब ऋषिकेश एम्स तय करेगा कि कितने देर तक किस मजदूर को रखना है। और उसके बाद जो अन्य सरकारें आई हैं, यहाँ पर उड़ीसा के लेबर मंत्री भी अभी पहुँचे हैं अस्पताल, क्योंकि उड़ीसा के 5 मजदूर भी वहाँ फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं 8 मजदूर, उन पर लगातार निगरानी है, उनके परिजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और राहत आयुक्त यहाँ पर डटे थे। सीएम योगी ने आदेश दिया था कि राहत आयुक्त यहाँ पर पहुँचे और वो पहुँचे। तमाम मजदूरों से भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये कहा जा रहा है कि बेहतर कंडीशंस में स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो रेस्क्यू करना, और रेस्क्यू करने के बाद अब मजदूरों के स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। पल पल की अपडेट भी जिस तरह से मिल रहा है वो ये बताता है कि सभी मजदूर अच्छी कंडीशंस में हैं। कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को यहाँ से ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जाए। इसकी संभावना जताई जा रही है कि दोपहर बाद कभी भी इनको चिनूक हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये बगल में ही अस्पताल के ही कुछ दूर पर चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से तैनात किया गया है, तो उसके जरिए एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, ऐसी बात कही जा रही है। ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद कभी भी ये समय आ सकता है। फिलहाल तो सभी की नज़रें सीएम धामी पर टिकी हुई हैं कि कब वो यहाँ पहुँचते हैं और कब संवाद स्थापित करते हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर में ही वो यहाँ पर होंगे और मजदूरों से जो परिवार उनके जन हैं उनको ढांढस भी बढ़ाएंगे, उनको सांत्वना देंगे कि सरकार जिस तरह से रेस्क्यू में डटी रही, उसी तरह से स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत आती है तो सरकार उनके साथ कदम पर कदम खड़ी है। और ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। पूजा, अभी तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उन टीम को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं जिनके तमाम प्रयासों का नतीजा ये है कि आज हमारे श्रमिक हमारे बीच में हैं और सही सलामत हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है। इसके अलावा और कोई खास जानकारी जो आप फिलहाल साझा करना चाहें अक्षय? देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कब एयरलिफ्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ देर पहले ही अधिकारियों से मुलाकात की है जो रेस्क्यू में आईटीबीपी के जवान लगे हुए थे, क्योंकि उनकी तैनाती फ्रंट पर थी और जो सिलकारा टनल है उसके अंदर भी तैनाती थी। उनसे मुलाकात किया है, धन्यवाद किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम यहाँ पर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। साफ तौर पर है कि ये वो कर्मवीर हैं जिन्होंने श्रमवीरों को किस तरह से रेस्क्यू करने में मदद दिया है। तमाम एजेंसियों के एक्सपर्ट्स रहे, तमाम लोग रहे और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तारीफ सभी कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि सब कुछ जिस तरह से कंप्लीट किया गया है, पूरा किया गया है, सुरक्षित सभी मजदूर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात कही जा सकती है। जिस तरह से प्रशासन भी लगातार कह रहा था कि हमें रेस्क्यू करना है और कोई मजदूर हार्म नहीं होना है, ये ध्यान देना है, तो कहा जा सकता है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है और उसके बाद इनको अपने परिजनों के साथ रवाना किया जा सकता है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, रेस्क्यू के पहले अंदर मजदूर कैसे रह रहे थे इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। टनल के भीतर की पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये टनल के भीतर की तस्वीर है जहां पर ये मजदूर रह रहे थे।
ये देखिए सारा सामान जो उन तक पहुंच रहा था वो कैसे इन लोगों ने स्टोर किया था, अपने पास रखा हुआ था। और ये वो सभी मजदूर जो सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पर उस वक्त रह रहे थे। ये देखिए तस्वीरें आ रही है, टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जो मजदूरों के पास थी। और वहाँ से देखिए ये वो पूरा सामान आप देखिए जो अलग अलग सामान लगातार अंदर पहुँचाया जा रहा था, उनके रहने का, खाने का कोई ज़रूरत तो नहीं, और बाकी दवाइयाँ, पानी। आप यहाँ पर देखिए सब लोग अपने अपने फ़ोन से भी सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टनल के अंदर कैसे सब लोग एज अ टीम यहाँ पर मौजूद थे। आप देखिए 41 श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए थे और सभी 41 श्रमिक एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। ये देखिए लगातार जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पूरा खाने पीने का सामान, जैसे हमने बार बार जिक्र भी किया कि ये पूरा वो खाने पीने का सामान है जो लगातार उन तक पहुँच। देखिए कुछ फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ बॉटल्स में खाना है जो लगातार पहुँचा था। तो देखिए तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। टनल के भीतर की तस्वीरें हैं। मतलब ज़रा सोचिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, यहाँ पर पूरा का पूरा मलबा गिर गया और यहाँ सब कुछ ब्लॉक हो गया। उसके बाद आप ज़रा सोचिए अलग अलग तरीके से खान पीने की चीज़ें पहुँचाई जा रही थी और अच्छा खासा स्टॉक नज़र आ रहा है। देखिए 41 श्रमिकों के हिसाब से लगातार अच्छा खासा स्टॉक उनके पास भेजा जा रहा था। और रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी मजदूर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि जाहिर तौर पर, क्योंकि आप जरा सोचिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। 12 तारीख से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 400 घंटे कम नहीं होते, 17 दिन कम नहीं होते। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोग ठीक है। बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मज़दूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद मजदूरों के परिजनों में उत्साह है। दिवाली के दिन यह हादसा हुआ था, लेकिन 17 दिनों बाद जब सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया तो वो पल मजदूरों के परिवार वालों के लिए दिवाली से कम नहीं था। अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं जयप्रकाश? ठीक है बोल रहे हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि आदमी निकल चुका है, बस निकल चुके हैं। मेरा पति तुरंत फ़ोन लगाया, बस यहाँ गोला पटाखा दगने लगा, दिवाली मनाने खुशी, सबको एकजुटा। अभी तो भाई बाहर आ गया है इसलिए खुश हैं। पहले 17 दिन से अंदर ही थे टनल के अंदर में, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात को फिर तो बाहर निकले ना, तो फिर रात को बात हुआ तो फिर अच्छा लगा। हमारे एक भैया सुपरवाइजर के अखिलेश कुमार सुपरवाइजर के पद पे उत्तरकाशी में सिरगिया टनल में काम करते थे। तो 17-18 दिन पहले दिवाली के दिन हमें ये सूचना मिली कि वो टनल कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से वो फंस गए। हम लोग बहुत वेट किए कि अब खुशखबरी आए, अब कुछ है। एसडीएफ और एनडीआरएफ भी लगे थे वहाँ पे निकालने के लिए, और सरकार का भी बहुत सहयोग। हमारा माननीय उत्तरकाशी के माननीय चीफ मिनिस्टर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर भी हेल्प किए, बहुत ज़्यादा मदद किए, और हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये जान के बहुत उत्सुकता हो रही है कि हमारे भैया आप सही सलामत निकल गए हैं। 17 दिन जिन्होंने अंधेरे में जिंदगी और मौत से जंग लड़े, वे सारे कर्मचारी बाहर निकल रहे हैं। बहुत खुशी है। हमारा भांजा और हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। लगातार प्रयास, देश की दुआ
और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, प्रशंसा के काबिल है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू कराए गए मजदूरों से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर।
कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। तो देखिए 18 डॉक्टर्स की निगरानी में 41 मजदूर, टीम में 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं। सभी मजदूरों को यहाँ पर स्पेशल डाइट दी जा रही, माफ कीजिएगा, 18 डॉक्टर्स की निगरानी में है, स्पेशल डाइट उनको दी जा रही है। इसका जिक्र भी हम देखिए बार बार कर रहे थे कि जो सभी मजदूर बाहर आए हैं उनको स्पेशल डाइट दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं देखिए लगभग 17 दिनों से वो लोग अंदर थे और अब क्योंकि बाहर निकले हैं तो जाहिर तौर पर उनके डाइजेशन को लेकर कुछ इश्यूज ना हो या फिर उनके स्वास्थ्य पर किसी डाइट का कोई असर ना पड़े, तो इसीलिए डॉक्टर्स की निगरानी में उनको स्पेशल डाइट दी जा रही है, उनका प्रॉपर चेकअप हो रहा है। 18 डॉक्टर्स 41 श्रमिकों की निगरानी कर रहे हैं, लगातार उनका पूरा टेस्ट चल रहा है, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनके हेल्थ में कोई गिरावट तो नहीं है, हर एक पॉइंट का इस वक्त ब्यौरा रखा जा रहा है। और देखिए अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन 4 तस्वीरों के अंदर आप ये देख पाएंगे कि कैसे मजदूर पहले अंदर फंसे, उसके बाद में उनके लिए किस तरह की परेशानियां आई और अब जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मजदूरों के बाहर आने के बाद सभी मजदूरों के जो परिवार वाले हैं वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। 4 तस्वीरों में आप देखिए कैसे जश्न जा रहा है। एक तस्वीर, जो पहली तस्वीर वो है बिहार के छपरा की, दूसरी तस्वीर है यूपी के लखीमपुर की, तीसरी है ओडिशा के नवरंगपुर की और चौथी है असम के कोकराझार की, जहां कल से ही दिवाली जैसा माहौल है। और उन लोगों के बयान भी आपने सुने जो उनके परिवार के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस बात की इत्तला उनको मिली कि उनके जो अपने लोग वहां फंसे हुए थे वो बाहर निकल आए हैं, यहाँ पर तो मानो दिवाली सी मननी शुरू हो गई, क्योंकि सोचिए दिवाली के दिन ही वो लोग टनल के अंदर फंसे थे और दिवाली से लेकर आज तक की तारीख में जाकर यहाँ देखिए अब वो लोग सुकून की सांस ले पा रहे हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं, सभी मजदूर डॉक्टर्स की निगरानी में, लेकिन ये आसान नहीं था। अब इन 4 तस्वीरों में उस संघर्ष को समझिए कि कैसे यह संभव हो पाया। पहली तस्वीर, जब ग्राउंड जीरो पर पीएम मोदी खुद पहुंचे, टनल में अंदर जाकर जायजा लिया कि क्या तस्वीरें हैं, क्या परेशानी आ रही है, क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ तक कि बाहर से मशीन तक एयरलिफ्ट कराई गई, ऑगर मशीन, बार बार उसका इस्तेमाल हुआ, उसका ब्लेड्स टूटता रहा। आखिरकार रैट होल माइनिंग प्रणाली के तहत में इन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाला गया। और ये देखिए फिर पीएम मोदी लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, पुष्कर सिंह धामी से बार बार बातचीत कर रहे थे। फिर पीएमओ के जो ऑफिसर है वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे और कई एक्सपर्ट्स जो फॉरेन से बुलाए गए थे वो भी वहाँ पर थे लगातार। इन 4 तस्वीरों में देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, ये वो मंदिर के आगे वो मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा बौखनाग का मंदिर जो कि अस्थायी तौर पर बनाया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये बाबा का ही प्रकोप है, क्योंकि उनका मंदिर नहीं बनाया गया था और जिस कारण से उनके प्रकोप के तौर पर ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि यहाँ पर जब पहुंचे तो फिर से उन्होंने नमन किया। और फिर ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, पीएम मोदी जब फोन पे बातचीत कर रहे हैं उन श्रमिकों से, जब वो टनल से बाहर आए 41 श्रमिक, वो तस्वीर, फिर डॉक्टर्स की निगरानी में है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर